हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स उसकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन है पहला, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड। तो मैं आपको यही कहूँगा, देखो इससे पहले हमने इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था और एग्जांपल्स जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी नई चीज़ें हमने सीखी हैं और बेसिक में हमने क्या सीखा था, इस सबके फॉर्मूलाज, और हमें पेंटर बन के इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इन सब वीडियोज़ का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दो क्यूब्स हैं, उनको जोड़ा गया है, उनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर जॉइंड एंड टू एंड। तो जो अब सरफेस एरिया आप क्यूबॉइड का फाइंड करना है। कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं है जब तक आप फील नहीं करोगे। अब देखो ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, अब आपको क्यूब दिख रहा होगा। अब ये मान लो दूसरा, ये मैंने पेपर से बनाया। तो अगर हम दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड जोड़ देंगे इस तरह से, तो ध्यान से देखो। अब ये पहले मान लो लेंथ इसकी ए थी, ठीक है, और ये भी इसका ए है, मतलब इसकी लेंथ भी देखो ध्यान से, इसकी लेंथ भी ए है, हाइट भी ए है और चौड़ाई भी ए है, ठीक है। अब मैंने इसको जोड़ दिया। अब एंड टू एंड मैंने दो क्यूब साथ में रख दिए। अब आप मेरे को बताओ क्या इसकी लेंथ को फ़र्क पड़ा? यस बच्चों, या आप कहोगे सर यस पड़ा है, क्योंकि पहले ए थी, अब ए और ए कितनी होगी, डबल हो गई है, 2a हो गई है। क्या इसकी चौड़ाई को कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी। क्या इसकी ऊंचाई को फ़र्क पड़ा है? देखो ऊंचा तो उतना ही रहेगा ना। इसको मैंने ऐसे जोड़ा है, ठीक है। कुछ टीचर इसको ऐसे रख के भी करवा देते हैं, वो बोल देते हैं कि h जो है वो डबल हो गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी साइड सेम ही है, ठीक है। तो अगर मैं मतलब ऐसे रखूँ, आपके सामने इसकी लेंथ बढ़ गई है, जो इसकी चौड़ाई है वो बिल्कुल सेम है, मतलब जितनी इसकी है उतनी इसकी है, मतलब ये चौड़ाई तो सेम ही है और हाइट भी दोनों की सेम है। तो ये एक क्यूबॉइड बन गया क्योंकि लेंथ और विड्थ में या हाइट में डिफरेंस आ गया। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमें मतलब कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया हुआ बेसिक्स वाली वीडियो में कि सरफेस एरिया को ही नॉर्मली हम टोटल सरफेस मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है और उसका फॉर्मूला हमें पता है। मतलब उसके लिए हमें एल चाहिए, हमें बी चाहिए और हमें एच चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस साइड के बारे में पहले पता होना चाहिए। तो ऐसा करते पहले मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। अब देखो ये आपके सामने में दो क्यूब बनाए हैं, ठीक है। दोनों को मतलब कि मैंने साइड बाय साइड जोड़ा है, ठीक है। तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको फील भी करवा दिया। अब साइड ऑफ क्यूब मैंने ए मान लिया, ठीक है। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है क्यूब का? ए क्यूब, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और तीनों ए होते हैं, ठीक है। 64, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, अब ये जो ए क्यूब है ना, ये इसको बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, 4 4 16, 16 4 64। तो विच एम्प्लाइज ए कितना आ गया हमारा? 4 सेंटीमीटर। ये देखो हमारी साइड आ गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेंथ विड्थ और हाइट हमें चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है नाउ लेंथ एल ऑफ क्यूबॉइड वो कितनी है? ए प्लस ए मतलब 2a, तो कितनी बन गई? 4 + 4 8। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, अब ब्रेड्थ कितनी है? वो सेम ही है, कितनी है? a मतलब 4। अब लास्ट रह गया हाइट। अब हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी है? a, वो भी कितनी है? 4। तो नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो ये बात आप याद रखोगे। आज के बाद जब भी सरफेस एरिया पूछा हो, मतलब अकेला सरफेस है, तो मतलब वो टोटल की बात कर रहे हैं। तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इसको सॉल्व करते हैं। एल कितना है हमारा? 8, बी कितना है हमारा? 4, बी 4 है, एच 4 है, एच 4 है, एल 8 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 32 + 16 + 32, तो कितना आंसर आ गया? 80। तो कितना आंसर आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वेच है, देखो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट दो क्यूब्स को जोड़ा गया था, तो उससे ऑब्वियसली बात है क्यूबॉइड बनेगा।
अब लेंथ 2a बन गई, विड्थ सेम रही, हाइट भी सेम रही, और वॉल्यूम से मैंने a क्यूब का लगा के मतलब a की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू आती है मेरे पास लेंथ, विड्थ और हाइट आ गई। अब वहाँ पर मैंने फॉर्म लगाया और हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ गया है। होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।